नमस्कार, मैं पलविंदर सिंह करनाल फास्ट न्यूज़ पर आपका स्वागत है। कल 30 मई को पूरे भारतवर्ष में हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जा रहा है। ये हिंदी पत्रकारिता दिवस क्यों मनाया जाता है और कैसे मनाया जाता है, इस बारे में हम और जानकारी हासिल करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं सीनियर पत्रकार शैलेंद्र जैन जी। उनसे बात करेंगे क्योंकि उन्होंने करनाल, हरियाणा के अलग अलग ज़िलों में कई हिंदी पत्रकारिता के साथ जुड़े रहे हैं, उनका संबंध रहा है। अब आजकल वो करनाल में हैं और अर्थ प्रकाश अखबार में लगातार अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उनसे बातचीत करेंगे कि हिंदी पत्रकारिता दिवस 30 मई को ही क्यों मनाया जाता है और ये कब से मनाया जा रहा है, इस बारे में आपसे बातचीत करेंगे। हम आपसे मिलाते हैं शैलेंद्र जैन जी से। आप नमस्कार जी जैन साहब। हिंदी पत्रकारिता दिवस पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, खासतौर पर सारे पत्रकारों को। आज से लगभग 126 साल पहले कलकत्ता में उद्दंड मार्तंड नामक एक साप्ताहिक समाचार पत्र हिंदी में पहली बार प्रकाशित हुआ था। उसके बाद से हिंदी अखबारों का प्रकाशन लगातार होता रहा। पहले साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक, दैनिक और अब जाके सांध्य समाचार भी और मिडनाइट समाचार पत्र भी प्रकाशित हो रहे हैं। इसके अलावा अब तो मुंबई वगैरह में या दिल्ली में दोपहर का भी समाचार पत्र प्रकाशित होता है। तो हिंदी पत्रकारिता ने पिछले सालों में काफ़ी लंबी छलांग लगाई है। जहाँ पहले हिंदी अखबारों को पढ़ने में लोगों को शर्म महसूस होती थी, हिंदी अखबार में लोग पढ़ते नहीं थे। हिंदी अखबार को ये कहा जाता था ये तो नाई धोबियों का अखबार है, छोटे लोगों का अखबार है। लेकिन आज बड़े बड़े लोग हिंदी अखबारों को पढ़ रहे हैं। आज अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, कनाडा हो, यूरोप का कोई भी देश हो, फ्रांस हो, पेरिस फ्रांस हो, उसके अलावा अरब राष्ट्र हों, उनमें आज हिंदी समाचार पत्र पढ़े जाते हैं। अमेरिका में भी हिंदी समाचार पत्र पढ़े जाते हैं, हिंदी गोष्ठियाँ होती हैं। सन 2000 के बाद हिंदी पत्रकारिता में एकदम उछाल आया। इसे पानीपत की चौथी लड़ाई भी कहा जाता है हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में, जो हिंदी समाचार पत्र हैं। और आज अगर देखा जाए तो हिंदी समाचार पत्रों का सर्कुलेशन सबसे ज़्यादा है विश्व में। यदि सबसे ज़्यादा अखबार पढ़े जाते हैं, पहले न्यूयॉर्क टाइम्स विश्व में सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाला अखबार था, उसके बाद एक जापान का अखबार रहा। लेकिन आज की स्थिति में हिंदी समाचार पत्रों में को सबसे ज़्यादा पढ़ा जाता है, सबसे ज़्यादा इनकी डिमांड है। अगर दैनिक भास्कर और जागरण देखें, ये सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाले समाचार पत्र हैं। उसके आप काफ़ी सीनियर पत्रकार हैं, हिंदी पत्रकार जुड़े हैं। ये 30 मई को ही हिंदी पत्रकार दिवस क्यों मनाया जाता है? 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस इसलिए मनाया जाता है कि 30 मई 1826 को पहला हिंदी समाचार पत्र प्रकाशित हुआ था, उद्दंड मार्तंड। जिसके बाद एक परंपरा बनी, सभी ने ये माना कि हिंदी पत्रकारिता दिवस इस दिन शुरू हुआ था, इसलिए 30 मई को हम हिंदी पत्रकारिता दिवस को मनाते हैं। पहले की पत्रकारिता और आज की पत्रकारिता में क्या अंतर आप ये देखिए, हिंदी पत्रकारिता दिवस में अगर हम स्वतंत्रता से पूर्व की बात करें तो 1826 से लेकर 1947 तक ये पूरा काल हमारा आज़ादी को समर्पित रहा। आज देश को आज़ादी मिली है, हिंदी समाचार पत्रों का उसमें बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि हमारी बात हिंदी के माध्यम से लोगों तक पहुंची। भले ही उस समय गणेश शंकर विद्यार्थी हों, लाला लाजपत राय जी हों, मदन मोहन मालवीय जी हों, यहाँ तक कि महात्मा गांधी जी ने भी हिंदी पत्रों का संचालन किया। यंग इंडिया एक ऐसा अखबार था जो कि महात्मा गांधी ने संचालित किया, गणेश शंकर विद्यार्थी जी ने। और पंजाब केसरी जो अखबार था, पंजाब केसरी पहले साप्ताहिक अखबार शुरू हुआ, जो लाला जगत नारायण ने शुरू किया, और लाला लाजपत राय जी के आशीर्वाद से शुरू हुआ ये अखबार, और पंजाब का बहुत बड़ा अखबार था। इसने भी अपना योगदान रखा। मिलाप था, उर्दू मिलाप था, इसके अलावा हिंदी मिलाप भी था। इसके अलावा जो मध्य प्रदेश में भी कई अखबार थे, जैसे जागरण था, कोई वैसे भास्कर था, कोई दैनिक भास्कर नहीं, भास्कर था, और उजाला अखबार था, जो विजय शंकर पालीवाल जी थे आगरे में, यूपी में, जिन्होंने उजाला अखबार शुरू किया था। उस समय आज़ादी के परवानों के लिए समर्पित था। अखबारों पर प्रतिबंध लगे, पाबंदी लगी, और लगातार अखबार एक अपनी अलग जगह था रहा। उसके बाद में जब पूरा देश आज़ाद हुआ तो उस समय भी हिंदी अखबारों की बड़ी डिमांड थी और हिंदी अखबार चले।
और लगातार आप आपातकाल की लड़ाई देखो, आपातकाल की इमरजेंसी जो लगी थी उस समय भी तख्ता जो पलटा गया इंदिरा गांधी का, उसमें भी हिंदी अखबारों की बहुत बड़ा योगदान था। हिंदी अखबारों पर पाबंदी लगाई गई, हिंदी अखबारों पर सेंसर लगाया गया और यहाँ तक कि हिंदी अखबारों की लाइट काट दी गई। उस समय पंजाब केसरी ने जो हिंदी अखबार था जालंधर में, उसने अपनी प्रिंटिंग प्रेस ट्रैक्टर से चलाई थी, ट्रैक्टर से बिजली पैदा करके प्रिंटिंग प्रेस चलाई थी। विश्व में एक रिकॉर्ड था उस समय। उसके बाद आतंकवाद विरोधी जो लड़ाई थी उसमें भी हिंदी पत्रिकाओं ने बड़ा योगदान दिया। लेकिन जब हम आज की पत्रकारिता देखते हैं, आज की पत्रकारिता में प्रोफेशनलिज्म आ गया। हम देखते 1990 से पहले किसी पत्रकार से कोई अखबार वाला विज्ञापन नहीं मांगता था, केवल उसकी कलम की पूछ थी, उसके लेखनी के आधार पर उसको रखा जाता था। लेकिन 90 के दशक के बाद में लोगों से विज्ञापन मांगने जाने लगा, विज्ञापन एजेंसियां कायम हुई, अखबारों में विज्ञापन का महत्व बढ़ा और 2000 के बाद तो पूरी ही प्रोफेशनलिज्म लागू हुआ। जो अपने मिशन से शुरू हुआ था अखबार, वो आज प्रोफेशन बन गया। हिंदी में जो स्वतंत्र पत्रकार थे वो आज कर्मचारी बन गए और आज भी अगर पहचान है तो अखबारों के माध्यम से पहचान होती है। पत्रकार की अपनी कोई पहचान नहीं है। अमर उजाला भी, उजाला जब ख़त्म हुआ है तो डोरी लाल जी अग्रवाल जो अमर उजाला के मालिक थे, उन्होंने उजाला में पहले मैनेजर के तौर पर काम करते थे, फिर उन्होंने अपने बेटे के नाम पर इसको अमर उजाला अखबार नाम कर लिया इसको अपने नाम से। कहीं ना कहीं लगता नहीं है आजकल की पत्रकारिता की जो बड़े प्रेस हैं सारी बड़े राजघरानों के हाथों में आ चुकी है और वो पत्रकारों की वैल्यू ना समझकर उनसे अपना बिजनेस करवा रहे हैं। आप ये देखिए कि जब से पत्रकारिता कॉरपोरेट जगत में आई, इससे पहले अखबार का मालिक एक संपादक हुआ करता था, एक पत्रकार हुआ करता था, ठेठ पत्रकार। चाहे भले उसमें आपके जागरण के मालिक हों, चाहे नरेंद्र मोहन जी हो, नरेंद्र मोहन जी के पिताजी थे पूर्णचंद्र गुप्ता जी थे, वो एक बिल्कुल पत्रकार थे, वो न कि एक कॉरपोरेट जगत के थे, एक उद्योग जगत के व्यक्ति थे। जैसे भास्कर की स्थापना हुई, भास्कर में पहले द्वारका प्रसाद जी थे, नितांत पत्रकार साहित्यकार आदमी थे, उसके बाद चला पंजाब केसरी में लाला जगत नारायण जी थे। लाला जगत नारायण जी एक पत्रकार थे, न कि कॉरपोरेट थे कोई। मुझे आज भी ध्यान है कि विज्ञापन कोई मांगता नहीं था अखबारों में। और जब से भौतिकवाद अखबारों में, आज की डेट में क्या बड़े बड़े कॉरपोरेट घरानों ने अखबारों को खरीद लिया, चाहे रिलायंस हो, अडानी हो, कितने भी हो, ये सारे पर्दे के पीछे अखबारों के संचालक हैं। आज कई विदेशी बड़ी कंपनियों ने अखबारों को खरीद लिया है और अखबार केवल आपके दिखाई देने को, आज की डेट में संपादक खत्म हो गया। आपने संपादकीय पेज किसी कई अखबारों में नहीं देखा होगा, आपने संपादकीय नहीं देखी होगी। आज संपादक नाम की संस्था के बजाय आज CEO हो गए अखबारों में, आज GM हो गए, जबकि GM पहले होते नहीं थे। 1990 से पहले कोई GM नहीं होता था। मैंने वो दौर भी देखा है जब अखबार ट्रेडल पर छपते थे, ट्रेडल पर छप गए और ट्रेडल से लेकर कंप्यूटर ऑनलाइन जो आज अखबार चलते हैं वहाँ तक का हमने दौर देखा है। आपके कहने का मतलब कि पहले की जगह आज पत्रकारिता में बहुत ज़्यादा गिरावट आ चुकी है। गिरावट, प्रोफेशनलिज्म आ गया, गिरावट से नहीं कह सकते। पहले पत्रकारिता मिशन थी, आदमी मिशन के लिए काम करता था, प्रोफेशन हो गया, अब व्यवसाय हो गया। पहले मिशन था पत्रकारिता का। यह सब आजकल सोशल मीडिया का बहुत ट्रेंड चल रहा है, हर किसी को देखो सोशल मीडिया में पत्रकार माइक में लेता है, सोशल मीडिया पत्रकार बन जाता है। अब सोशल मीडिया के आने के बाद पत्रकारिता में क्या फ़र्क है? आप ये देखिए कि अमेरिका में पहली बार सिटीज़न जर्नलिज्म लागू हुआ। जो सिटीज़न जर्नलिज्म था वो सोशल मीडिया ही थी। वहाँ पे क्या था कि हर नागरिक को अपनी बात कहने का अधिकार था, हर नागरिक अपना बात। लेकिन हिंदुस्तान में क्या हुआ, 2000 के बाद में, शायद ये 2010 या 11 के बाद सोशल मीडिया अस्तित्व में आया है। तो जब से चैनल सस्ते हुए, मोबाइल में हाई टेक्नोलॉजी आई, तो उन्होंने हर व्यक्ति मोबाइल पकड़ के पत्रकार बन गया। जबकि सिटीजन जर्नलिज्म थी, आज मोबाइल पत्रकारिता का कोई दौर नहीं है, न कोई इनकी पहचान है। ये तो केवल एक भीड़ आ गई है अति उत्साही लोगों की, ना तो इनके पास कोई ट्रेनिंग होती है, ना इनके पास बोलने के पहले कोई तैयारी होती है जहाँ शुरू हुआ हो गए। हालांकि ये तो था कि जैसे ही कोई घटना घटी और हम एकदम अवगत हो जाते हैं उस घटना से, इतना तो फास्टनेस आई। लेकिन उसका में गिरावट भी आई, क्योंकि उससे जो भाषात्मक मापदंड था, भाषात्मक जो आपका मर्यादा थी वो ख़त्म हो गई। जो क्या छापना है, एक बहुत ही नैतिकता, वो ख़त्म हो गई। पत्रकारिता का मानदंड है, भारत सरकार ने 16 नवंबर को एक लागू किया था, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया बनाई थी। अगर आप प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के ऑफिस में जाएं तो उनको पत्रकारिता के क्या मर्यादा होती है, क्या उसके लिखने से पहले किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, वो पूरे किताब उनकी छपी हुई है।
वो किताब मैंने भी पढ़ी कई बार और मेरे को भी दी गई पंजाब केसरी से। तो लेकिन आज मर्यादा ख़त्म हो गई, अखबार वालों को मालूम नहीं क्या लिखना है, मेहनत ही नहीं करना। टेक्नोलॉजी ने अखबार की आत्मा को ख़त्म कर दी, बढ़ती बढ़ती टेक्नोलॉजी की। आज हर अखबार को केवल कंप्यूटर पर बैठता है, कंप्यूटर पर खबर बना लेता है, लेकिन जो उसकी कलम चलती थी, कलम आज बंद हो गई, कलम ख़त्म हो गई। तो गिरावट तो अपने आप आएगी, नए नए लोग आ गए। अब उसके बाद क्या था कि हरियाणा में खासतौर पर 2000 में देखा, हम लोग पत्रकारिता अपनी आजीविका के लिए करते थे, लेकिन यहाँ क्या हुआ है, बड़े बड़े राजनेताओं के बच्चे पत्रकारिता में आ गए, बड़े बड़े तस्कर थे जो उनके बच्चे आ गए, बड़े बड़े भूमाफिया थे उन्होंने अपने बच्चों को पत्रकारिता में ला गए। मतलब अपने धंधों को बचाने के लिए अपने घर के एक व्यक्ति को पत्रकार बनाना शुरू कर दिया, वहीं से पत्रकारिता में गिरावट आ गई, ब्लैकमेलिंग शुरू हो गई। जैसा जो भी ये पत्रकारिता में गिरावट आई है, इसको दूर कह किया जा सकता है, तो इसके लिए आप किसे जिम्मेदार मानते हैं? देखिए, इसके लिए जिम्मेदारी बात की है तो समाज इसके लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार है, क्योंकि हम राजनेता हूँ, अफसरों सारे समाज से ही आते हैं। समाज में जो गिरावट आ रही है उसका सीधा सीधा असर पहले राजनेताओं पर पड़ा, फिर पत्रकारों पर पड़ा। आज हर पत्रकार अपना महंगी महंगी लाइफ स्टाइल चाहता है, हर पत्रकार की जेब में 50,000 का मोबाइल हो, नीचे बाइक हो, उसका टॉप मकान हो, टॉप लाइफ स्टाइल हो उसकी। तो पत्रकारिता में इतना तो कभी नहीं रहा, पत्रकारिता तो घर फूक तमाशा देख कर किया गया। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने कहा था कि पत्रकार अपने खून से अपनी कलम से इबारत लिखता है, अपने खून को स्याही बनाकर, कलम को, हड्डियों को लकड़ी बनाकर अपनी इबारत लिखता है। लेकिन आज क्या है, पहले पत्रकारों को सामाजिक तौर पर भी बड़ा इज्जत के साथ देखा जाए, क्योंकि पत्रकार एक तपस्वी भी हुआ करते थे, पत्रकार एक नारद मुनि की तरह निष्पक्षता लिए रहते थे। लेकिन जब आप पैसा चाहेंगे, किसी विज्ञापन चाहेंगे, तो आपकी क्रेडिटबिलिटी में गिरावट आएगी, आपको निष्पक्षता में गिरावट आएगी। तो इसके लिए सबसे बड़ा दोषी तो हमारा समाज है, हमारे आसपास के लोग हैं, हमारे व्यापारी हैं, दुकानदार हैं, हमारा परिवार इसके लिए सबसे बड़ा दोषी है। पत्रकार को में गिरावट लाने के लिए इसका सबसे बड़ा निदान है कि पत्रकारों के लिए भी एक, पत्रकारों की भी एक पहचान हो। हमारे देश में पत्रकारों की कोई परिभाषा नहीं है आज की डेट में। पत्रकार आप किसको मानते हैं ये तय नहीं है। सबसे पहले तो हमें पत्रकार की संवैधानिक परिभाषा तय करनी पड़ेगी, उसके बाद में पत्रकारों को रजिस्टर्ड करने के लिए प्रेस काउंसिल को तय करना पड़ेगा हर जिले, हर राज्य में। और नेशनल स्तर पर प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया इसलिए काम करेगी कि वो हर पत्रकार को रजिस्टर्ड कर, उसकी योग्यता निर्धारित की जाएगी कि इसकी ये योग्यता होती है, इतना इसको प्रशिक्षण होना चाहिए, इतनी योग्यता होनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ हर पत्रकार का 3 साल में रजिस्ट्रेशन उसका चेंज होना चाहिए, रिन्यू होना चाहिए। जिस तरह आप डॉक्टर को कहते हैं कि डॉक्टर को रिन्यू कराना पड़ता है अपना रजिस्ट्रेशन, इंजीनियर को रिन्यू कराना पड़ता है, वकील के लिए परीक्षा होती है, पत्रकार को भी हर 5 साल बाद अपना रिन्यू कराना पड़ता है। क्या आप इस लायक हो कि पत्रकार रह सकते हो आप? क्या आप कुछ लिखते हो? आज तो फर्जी पत्रकार दुनिया भर के, उनकी भी परीक्षा होनी चाहिए, उनको अभी चिंतन होना चाहिए पत्रकारों को, राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति। आप एक छोटा सा पत्रकार तो प्रधानमंत्री को गालियाँ देने लगता है, किसी को भी चाहे जहाँ पहुँच जाता है बिना तैयारी के। पत्रकार को आज चिंतन, अध्ययन और मनन और आकलन ये सब आज करने होंगे, जो पत्रकारिता की दिशा सुधारी जा सकती है। ऐसा देखने को मिला कि काफ़ी पत्रकारों के आर्थिक हालात बहुत खराब हैं, समाज में उनको सम्मान से नहीं है भाई, इज्जत मान वो मिलता जो पहले मिलता था, वो सम्मान नहीं मिलता। इसके लिए आप क्या कहना चाहिए? आपने देखिए, जब हमने पत्रकारिता शुरू की 1989-88 में पत्रकारिता में शुरू की, उससे पहले हमारे और भी सीनियर थे, तो हम सारे सीनियर उनके चरण स्पर्श किया करते थे अपने पत्रकार साथियों के। हम किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाते थे तो वो तय करते थे कि हमें क्या पूछना, आपस में किस तरह किसी व्यक्ति को घेरना है। वो हमारा मार्गदर्शन करते थे बड़े अच्छे ढंग से, वो हमें सिखाते थे। उससे हम लोग पढ़ते थे, उस समय अच्छे अच्छे समाचार पत्र पढ़ते थे, हमारे चिंतन होते थे, अच्छे लोगों से मिलते थे। आज उस समय हमें भगवान की तरह लोग पत्रकार को देखते थे, पत्रकार कहीं चला जाता तो उसका इतना सम्मान होता है जैसे कि भगवान आ गया, उसके घर में इतना सम्मान होता है पत्रकार का। लेकिन आज पत्रकार क्या होगा, ऐसा लगता है कि पत्रकार सबसे बड़ा शैतान है, समाज का सबसे बड़ा शैतान है। हमारी मर्यादा होती थी कि हमें किसी के मरे की लाश की डेड बॉडी की फ़ोटो नहीं लगानी, हमें किसी की गलत खबर नहीं लगानी, हमें किसी को ब्लैकमेल नहीं करना है। ये हमें हमारे सीनियर पत्रकार डांटते भी थे, समझाते भी थे। अगर हम गलत काम करते तो हमारा कान खींच कर प्रताड़ित भी करते थे। लेकिन आज क्या ऐसा कोई समाज में है जो पत्रकारिता में जो नवोदित पत्रकार गलत काम करे तो सीनियर पत्रकार उसको कान खींच ले या उसको पंचायत में बुला के अपमान, बेइज्जत करे उसको, या उसको अपनी गलती का एहसास कराए। आज पत्रकारों ने
पत्रकारों ने अपने गुरु मार पत्रकार हो गया आज की डेट में। पत्रकार कुछ समझते नहीं है और पत्रकारों की निष्ठा क्रेडिट आज सवालों के घेरे में खड़ी हुई है। आज ब्लैकमेलिंग करते हैं पत्रकार। कई मेरे पास फ़ोन आते हैं कि भाई साहब इसने ये लिख दिया, कल परसों मेरे पास एक बंदा आया, वो कह रहा मैं फलाने कारण आत्महत्या के कगार पर पहुँच गया हूँ। उसने एसपी को शिकायत भी की। ऐसे कई मामले आ रहे हैं हमारे सामने, कई चीज़ें आ रही। तो पत्रकारिता में गिरावट तो आई है। आप आर्थिक गिरावट क्यों आई कि पत्रकार दूसरे के पैसे की तरफ झांकने लगे। पत्रकार को भी अपनी इकोनॉमिक स्थिति सुधारने का अधिकार है, वो सुधार सकता है। वो खुद मेहनत करे, कुछ आर्थिक व्यवसाय खोले। पत्रकारिता के दम पे आज के दौर में आपका कमाना बड़ा मुश्किल है। या तो बड़े अखबार आपको पैसा देते हैं, सैलरी देते हैं, 40-40, 50-50 सैलरी है, 30,000 है, 25,000 है। आपका घर आज के टाइम में देखिए 25,000 से कम में नहीं चलता। आज माइक लेके जो पत्रकार घूम लगता है, वो उसको कौन 25,000 रुपये देगा। वो फिर अपना खर्चे निकालने के लिए ब्लैकमेल करने लगता है, पुलिस में चले जाते हैं। कई से पत्रकार सामने आए जो कि ब्लैकमेल कर पकड़े गए और पुलिस में चले गए। तो जाहिर है कि हमें अपनी सामाजिक स्थिति सुधारनी पड़ेगी। आर्थिक सामाजिक स्थिति के लिए भी पत्रकार खुद दोषी हैं। सरकार की तरफ हम लोग देखते हैं कि सरकार ने ये नहीं किया, सरकार ने ये नहीं किया। आपने सरकार के लिए क्या किया? आपने क्या पॉजिटिव स्टोरी लगाई कि आपने अच्छा काम किया? कोई अच्छा काम नहीं करते। सबसे बड़ी आपको अपने अंत में हम सभी पत्रकारों को पत्रकार दिवस की बधाई देते हैं। चंद लाइनों के साथ, पीर पर्वत सी हुई अब तो पिघलना चाहिए, इस हिमालय से नई गंगा निकलनी चाहिए, हंगामा करना मेरा मकसद नहीं, पत्रकारिता की तस्वीर बदलनी चाहिए। आग मेरे दिल में या तेरे दिल में आग निष्पक्षता की जलना चाहिए, कर गुजरने की तमन्ना अब तो रिजल्ट, अब तो परिणाम आना चाहिए। धन्यवाद। पत्रकार दिवस से सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं।